रखा है, एक मैंने फास्ट रखा है और मेरे हस्बैंड ने फास्ट रखा है। डेफिनेटली प्रेगनेंसी में थोड़ा सा फास्ट रहना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और सच में आज मैं बहुत थक गई हूँ, साथ में फास्ट भी था, प्रेग्नेंट भी हूँ और मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह 10 बजे से। जन्माष्टमी का ब्लॉग है। फ्रेंड्स, अभी ना सुबह के 10:30 बज चुके हैं और आज है जन्माष्टमी। वैसे तो जन्माष्टमी 2 दिन हुई थी, एक 18 को, 19 को। तो हमारे यहाँ 19 को जन्माष्टमी मनाई जा रही है। और तो मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ सुबह से। मैंने नहा धो लिया था, तो उसके बाद मैं फटाफट तो जो भी मखाने और मूंगफली फ्राई की हैं फास्ट के लिए। एक्चुअली घर में 2 लोगों ने फास्ट रखा है, एक मैंने फास्ट रखा है और मेरे हस्बैंड ने फास्ट रखा है। वैसे नॉर्मली तो और फास्ट नहीं अभी मैं रह रही हूँ, लेकिन ये एक बार आता है तो मुझे स्किप करना अच्छा नहीं लगा। और वैसे भी मैं पूजा करती हूँ। मैंने लड्डू गोपाल को घर में बिठा रखा है, तो फिर उनकी सेवा करना तो बनता ही है। तो इसलिए मैंने फास्ट रखा हुआ है। वैसे तो मैं थोड़ा सा अलग से फास्ट रहती थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा है ना, प्रेगनेंसी है, नहीं रह सकते थे, देर भूखे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब खा के और फलाहार करके मतलब आराम से फास्ट रहूँगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, अपना जो भी सफाई वफाई करनी थी मैंने सुबह मॉर्निंग में सफाई की। फिर उसके बाद सबको चाय नाश्ता कराने के बाद मैंने नहा लिया, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। तो मैं फटाफट पानी पीने के लिए मैंने कहा पहले नहा के पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पानी पीऊँगी। मैं प्यास बहुत लगती है मुझे इस टाइम पे। तो मैंने बस नहा के पूजा की है, पानी पिया है। फिर उसके बाद मैंने मखाने और मूंगफली फ्राई करके रख दी, ताकि वो थोड़ा सा ठंडे हो जाए। गरम गरम तो नहीं खा सकते, मूंगफली काफ़ी गर्म होती है। तो वो जब तक ठंडी होंगी तब तक मेरे हस्बैंड नहा के आ जाते। फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ कॉफ़ी, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो कॉफ़ी बनाऊँगी। वो चाय पीते हैं, लेकिन मेरी वजह से वो नहीं पियेंगे चाय, क्योंकि मैं कॉफ़ी बनाऊँगी तो फिर उनको भी कॉफ़ी दे दूँगी। तो हम दोनों लोग कॉफ़ी और मखाने मूंगफली खा लेंगे अभी। फिर उसके बाद फ्रूट्स वगैरह दोपहर में भूख लगेगी तो वो खाएंगे। और फिर उसके बाद मैं 3 बजे से करूँगी सारे प्रसाद की तैयारी। जितना भी प्रसाद का भोग बनाना है वो सब बनाऊँगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं जन्माष्टमी कैसे बनाती हूँ वो भी शेयर करूँगी। और डेफिनेटली प्रेगनेंसी में थोड़ा सा फास्ट रहना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और इसके साथ अगर आपको काम वाम करना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट इट्स ओके, मैनेज कर लिया जाएगा। एक दिन सब कुछ मैनेज किया जाता है, तो वो ये भी मैनेज हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं पीऊँगी सबसे पहले कॉफ़ी, फिर उसके बाद कुछ और करूँगी। और यहाँ पे ना 4:30 बज गए थे जब मैं किचन में आई थी। थोड़ी बहुत मैंने तैयारी कर ली थी, तुलसी उलसी ला के भी रख ली थी, क्योंकि फिर शाम हो जाती है ना तो तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। तो यहाँ मैंने पहले क्या किया था, ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लिए थे। फिर उसके बाद पंजीरी फ्राई कर ली थी। मतलब पंजीरी फ्राई करने में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि लो फ्लेम पे आटे को कलारना होता है अच्छे से, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा था। फिर उसके बाद मुझे सिवई बनानी थी मीठे में, तो मैंने सिवई अच्छे से कलार के रख ली थी। और साथ में जैसे सिवई हो गई ना, एक साइड मैंने दूध चढ़ा दिया था, एक साइड मैंने आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था। मैंने सोचा था शायद हस्बैंड शाम को चाय के साथ कुछ खाएंगे तो आलू फ्राई कर दूँगी, बट वो शाम को निकल गए थे, तो फिर मुझे ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा। तो फिर मैंने आलू की सब्ज़ी जो मुझे नॉर्मली बनानी थी लहसुन प्याज की बिना, तो मैंने फिर वो बना ली थी सबके लिए। और मेरा एक साइड दूध गर्म हो रहा है, जिसमें मैं सिवई डालूँगी भी, और साथ ही साथ मैंने पुए के लिए आटा लगा लिया है। और क्योंकि प्रसाद में पुए बनते हैं, तो वो उसके लिए आटा लगा लिया। साथ में पूड़ी के लिए भी आटा उसी टाइम लगा लिया था, क्योंकि फिर बार बार हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे सिवई मैंने डाल दी थी, मेरी अच्छी सिवई पक गई थी। तो फिर मैं चीनी ले आई थी ना, उसको एक बार देख ज़रूर लेती हूँ कि उसमें कुछ कूड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए। तो बस वही लेके आई थी, और उसको साफ़ करके चीनी को उसको मैंने सिवई में डाल दिया था। और साथ ही साथ जो पंजीरी कलार के रखी थी ना, आटा बना के रखा था, तो उसमें मैंने चीनी ऐड कर दी। वैसे पिसी हुई चीनी बहुत सारे लोग ऐड करते हैं, मैंने थोड़ा खड़ी चीनी ही ऐड कर दी थी। और वो ठंडी होने के बाद ऐड किया था, मतलब उसको, और उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करके और उसमें अच्छे से मिक्स कर दिया था।
और फिर उसके बाद भोग बिना प्रसाद जो भी ठाकुर जी का होता है बिना तुलसी के अधूरा होता है, तो फिर मैंने उसमें तुलसी ऐड कर दी। फिर मैंने पंजीरी की भी तैयारी कर ली, जिसमें दूध और दही होता है। पहले दूध में अच्छे से चीनी को मिक्स कर लिया था, फिर उसके बाद दही ऐड कर दिया था और उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर दिए थे सारे। और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है तुलसी ऐड करनी है। तो मेरा भोग का ऑलमोस्ट प्रसाद रेडी हो गया था, केवल पुए को छोड़ के। उसी में ही बनने के बाद साथ ही साथ मैंने ना सबसे पहले वो प्रसाद के पुए अलग निकाले थे, क्योंकि वो मुझे घी में निकालने थे। तो बस वो मैंने फटाफट निकाले, जैसे 5, 7, 11 जैसे जो लोग निकालते हैं, तो मैंने 7 निकाल लिए थे, उसको अलग निकाल के रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा बीच में रेस्ट किया आधे घंटे, क्योंकि ऑलमोस्ट 6:30 हो चुका था। तो आधे घंटे रेस्ट किया, फिर 7 बजे से फिर मैंने सारा खाने की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। और इस बीच मेरी मदर इन लॉ ने आके फिर पूड़ी वगैरह निकलवा दी थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत परेशान हो रही थी। एक तो फास्ट भी था ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इतनी गर्मी में। और यहाँ पे फिर ना खाना बनाते बनाते ना 10:30 हो गया था। तो फिर उसके बाद मैं आई हूँ पूजा के लिए मंदिर अंदर से जाने, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं कर पाया था। एक्चुअली जब हम घर में थे ना, शादी से पहले बहुत एक्साइटमेंट रहता था मुझे जन्माष्टमी का। सुबह से सारी तैयारी करने लगती थी, सफाई वगैरह करती थी। तो खाना वगैरह तो मम्मी बनाती थी, भोग का सामान भी मम्मी बनाती थी। बाकी बस डेकोरेशन का करना होता था, तो मैं सुबह से लग जाती थी और अच्छा डेकोरेशन हो जाता था। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ ज़्यादा कुछ लाई भी नहीं थी और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं अच्छे से डेकोरेशन करूँ। बट हाँ, वो सारी जो बेसिक तैयारी होती है, जो ज़रूरी चीज़ें होती है, वो सब मैंने कर ली थी। ये चिन्ना मिर्च है जिसमें तुलसी पड़ी हुई है, ये पंजीरी और पुए थे। और साथ में मैंने मीठे में बनाई थी सेवई और बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाई थी आलू की, जो मुझे भी बहुत पसंद है। और ये पूड़ी और पुए बनाए थे, कचौड़ी वगैरह नहीं बनाई थी मैंने। कोई खाने के लिए होता गरम गरम तो बनाते भी। और ये सारी मैंने तैयारी करके रख ली थी। बस इसको करते करते भी 11:15 ऑलरेडी हो चुका, 11:15 से ज़्यादा जी 11:30 हो गया था। फिर मैं गई थी फटाफट तैयार होने, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड थोड़ा पूजा कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सॉरी फ्रेंड्स, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई जब मैं पूजा वगैरह कर रही थी, क्योंकि जो भी मेरा ट्राइपॉड है वो सेट नहीं हो पा रहा था पूजा की जगह में। उसमें अच्छे से रोशनी भी नहीं आ रही थी और एंगल भी नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने शूट करना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि मैं बैठी हुई थी, हस्बैंड बैठे हुए थे, तो पूजा में फिर कैमरा आ नहीं पा रहा था अच्छे से, तो फिर मैंने शूट नहीं किया है। बाकी मैंने आपको दिखाई दिया कि मैंने कब से लेके कितनी तैयारी की थी। और सच में आज मैं बहुत थक गई हूँ, साथ में फास्ट भी था, प्रेग्नेंट भी हूँ, तो मुझे ना थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा फील नहीं हो रहा है अभी। लेकिन हाँ, जब मैं लेटूंगी उसके बाद मुझे बहुत पेन होने वाला है, मुझे पता है। काम करते टाइम मुझे इतना नहीं फील होता है, लेकिन जब मैं रेस्ट करने पे आ जाती हूँ ना, तब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अभी बस वही होने वाला है। तो अभी रात के 2 बज चुके हैं। पूजा करने के बाद सबने खाना खाया, फिर उसके बाद मैंने बर्तन वर्तन साफ़ किए, किचन विचन अभी जस्ट साफ़ करके आई हूँ। और मैंने कपड़े चेंज किए थे पूजा करते समय, मतलब वैसे साड़ी पहनने का मेरा मूड था, बट ब्लाउज नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने साड़ी का प्लान चेंज कर दिया। फिर मैंने गाउन ही पहन लिया था। और उसके बाद फिर मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे काम करना था, बर्तन वगैरह धोने थे किचन में, तो सारा ड्रेस पूरी ख़राब हो जाती, तो फिर मैंने वो चेंज कर ली। और चेंज करके फटाफट मैंने किचन का काम समेटा, क्योंकि मैसी था बहुत ज़्यादा और मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। हाँ, मेरी मदर इन लॉ ने मेरी आज पूरे दिन में इतनी ज़रूर हेल्प की है कि उन्होंने पूड़ी और लास्ट में जो पूड़ी वगैरह बची हुई थी ना, वो उन्होंने निकलवा दी थी आके, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं गर्मी में बैठ नहीं पाई थी। कंटिन्यू पहले प्रसाद वगैरह बनाया, फिर घर में कई सारे लोग हैं, तो उन सबके लिए खाना बनाना तो थोड़ा सा टाइम लगता है। बट किसी ने ठीक से खाया नहीं खाना, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था और काफ़ी कुछ बाहर से भी खा के आ चुके थे, तो फिर इस वजह से किसी ने अच्छे से खाना नहीं खाया। तो मेरी मेहनत भी काफ़ी सारी वेस्ट गई है, तो मुझे बहुत ख़राब लगा। मैंने इतना टाइम लगा के खाना बनाया, अगर खाना भी किसी ने ठीक से खाया होता तो भी अच्छा लगता मुझे, बट वो भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है, अकेले पूरा खाना बनाया, सब कुछ किया, उसके बाद भी आउटपुट 0। बट नॉट बैड। तो फ़िलहाल अभी 2 बज चुके हैं और मैं थक चुकी हूँ।
इतनी जल्दी नींद नहीं आने वाली, मुझे पता है। अब मुझे धीरे धीरे पेन पता चलेगा कि मुझे बैक में पेन हो रहा है, मुझे पैर में पेन हो रहा है, मुझे यहाँ पेन हो रहा है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पेन होता है और कितनी देर में नींद आती है। और लेट्स सी कि कल की मेरी मॉर्निंग कैसी होती है, क्योंकि आज सच में मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और आप ना मेरे अमृतसर के ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, वो मैं बीच बीच में डाल रही हूँ गैप गैप करके। एक्चुअली मेरे पास टाइम की थोड़ी सी ज़्यादा शॉर्टेज है, मुझे प्रॉपर टाइम मिल नहीं रहा वीडियोस वगैरह एडिट करने का। तो वो मैंने सारे एडिट नहीं कर पाए हैं, शूट कर लिए थे एडिट नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे थे जो बीच में भी मैंने शूट किए पर एडिट नहीं कर पाए, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया। तो मुझे पेन वगैरह बहुत होने लगी, तो टाइम नहीं मिलता है। अगर टाइम मिल जाता तो रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो रेस्ट नहीं मिल रहा है मुझे इस समय। तो आई होप सो कि जैसे जैसे टाइम निकल रहा है तो वैसे वैसे थोड़ी सी लाइफ इजी हो जाए। बाकी देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल ब्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि रात को 2 बज चुके हैं। ट्राई करती हूँ थोड़ा सा कि मुझे आराम से नींद आ जाए, कंफर्टेबल हो जाऊँ, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा बॉडी को, तो बॉडी रिचार्ज हो जाएगी कल के लिए। और कल मेरी बेटी का स्कूल भी है, देखती हूँ उसको स्कूल भेज पाती हूँ कि नहीं भेज पाती हूँ। उसकी ड्रेस में भी प्रेस करनी है, उसका सारा होमवर्क तो मैंने करा दिया था दिन में, बाकी तो काम उसका पेंडिंग है, ड्रेस वगैरह मेरी साइड से पेंडिंग है। तो लेट्स सी, देखते हैं कल क्या होता है। आज से अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरी क्या बात अच्छी लगती है और क्या बात नहीं अच्छी लगती है। ठीक है, बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।